अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा खलील। तो कैसे हैं गाइज़? आई होप कि आप सब होंगे बिल्कुल ठीक। तो गाइज़, जब भी आपको यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आना पड़ता है तो आपको एक इंटरव्यू से गुज़रना पड़ता है, जिसे हम यूनिवर्सिटी का कैस इंटरव्यू कहते हैं या क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं। तो इस इंटरव्यू को आपने कैसे पास करना है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं, उनको आपने आंसर कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स का बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हो तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आप अपना ये इंटरव्यू जो है वो ईज़िली पास कर लेते हो। तो जो ये इस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको मैं 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देता हूँ। पहली कैटेगरी तो ये है कि जिसके अंदर आपसे वन वर्ड आंसर होता है आपका, और सेकंड कैटेगरी है जिसके अंदर आपसे जेनेरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लास्ट कैटेगरी है वो है जो कि ऑन द स्पॉट कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। और ऑन द स्पॉट क्वेश्चन जो आपसे वो पूछेगा, रन टाइम पे कोई भी वो पूछ सकता है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली कौन से क्वेश्चंस हैं वो जो कि वो आपसे पूछ सकता है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है उससे स्टार्ट करते हैं। तो यार, वीडियो को आपने ना कम्प्लीटली देखना है, कोई भी आपने इसका पार्ट मिस नहीं करना। अगर आप कोई भी पार्ट मिस कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन मिस कर लोगे, तो ये आपके लिए ही होगी थोड़ी सी मुश्किल। तो यार, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे दूँगा कि आपने जब भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो तो आपने किस बॉडी लैंग्वेज के साथ, किस ड्रेसअप के साथ, कैसी प्लेस पे, किस एनवायरनमेंट में आपने बैठना है। तो यार, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्मल हो के टाई लगा के या पैंट कोट पहन के आप बैठो। आप सिंपली कह लो कि जो आपका कैजुअल में है, आप वैसे भी बैठ सकते हो। ठीक है, आप अपने इन्वायरमेंट को लाजमी देखो कि जो आपका रूम हो या कोई एग्जैक्टिव प्लेस कर लो, ऑफिस में कर लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। नॉइसी प्लेस बिल्कुल ना हो, ये बड़ा बैड इम्पैक्ट करती है। और लास्ट चीज़ ये है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपकी लाइट चले गई है जी, इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो गया है, आपके लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई है। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो यार, एक सेकंड मैं बैठ जाऊँ बेंच पे, तो फिर यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। हाँ जी। तो एक सेकंड जी। जी, ये तो हो गई आपकी इन्वायरमेंट की बात कि आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए ऐसे। और अब स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि उसके अंदर आपसे बड़े सिंपल से क्वेश्चन होंगे, लाइक आपका नाम क्या, व्हाट्स योर नेम, अपना नाम आप बताएंगे, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम विच कंट्री यू बिलोंगिंग। और ऐसे पूछ सकते हैं कि वेयर डू यू लिव, इन विच कंट्री यू आर करंटली लिविंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल वन वर्ड क्वेश्चन है। और जब भी आपने क्वेश्चन को आंसर करना है तो आपका बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होना चाहिए, ठीक है, बहुत लाउडली नहीं बोलना, ठीक है। और ऐसी कोई यार आपने मिस्टेक नहीं करनी, लाइक हैंड फ्री है तो उसका माइक आप मुंह के बिल्कुल पास ले जाओ, ठीक है। ट्राई करो कि कोई आप हेडफोन कर लो, ठीक है, उसका अरेंज कर लो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस चीज़ का लाजमी आपने ख्याल रखना है कि नॉइस ना हो, वो बहुत ही बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और जो आपका टेस्ट की ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का क्या कैसे यूनिवर्सिटी है आपकी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि एक जेनेरिक टाइम पीरियड है 10 to 15 मिनट का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछती हैं, जिनका कह लें कि आप 20 मिनट्स तक भी चले जाता है। लेकिन जो 80% यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 15 to 20 मिनट्स के बिटवीन में ही होता है। और जो मेरा हुआ था वो 12 मिनट था, एग्जैक्ट 12 मिनट में मेरा इंटरव्यू हो गया और मुझे 100% श्योरिटी थी कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गई फर्स्ट कैटेगरी का, मैंने आपको बता दिया कि उसमें वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं। सेकंड कैटेगरी वो है जिनमें जेनेरिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन जेनेरिक क्वेश्चन को आपने कैसे आंसर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो सेकंड कैटेगरी है इसके अंदर आपसे जेनेरिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 90% जो आपका असेसमेंट होती है वो इन्हीं क्वेश्चंस की बेस पे होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आप यूके क्यों आना चाहते हैं। तो आपने अपना पर्पस बताना है, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आप उनको बताओगे कि मैं स्टडी करने आ रहा हूँ, मेरे ये एम्स हैं, इस वजह से मैं यूके आ रहा हूँ। क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे भी आंसर कर सकते हैं क्योंकि जो यूके है वो वहाँ पे कल्चर डाइवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, बड़ी वेलकमिंग कंट्री है।
और स्टडी प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो वो वहाँ पे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इस वजह से मैं यूके आना चाह रहा हूँ भी। तो ये एक बड़ा अप्रोप्रिएट आंसर है। और कोई भी आंसर जब आप दे रहे हैं इस कैटेगरी में, तो आपने कोशिश करनी है कि नॉट मोर देन 1 मिनट हो, इतना लेंथी भी नहीं करना कि जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है वो आपसे बोर हो जाए। तो इस क्वेश्चन के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने यूनिवर्सिटी कौन सी है, और आप बताओगे मेरी ये यूनिवर्सिटी है। वो आपसे पूछेगा कि आपका कोर्स कौन सा है, आपके कोर्स के कितने मॉड्यूल्स हैं, वो आप बताओगे। और आपने जब भी इंटरव्यू देना है उससे पहले आपने अपने कोर्स की सारी डिटेल्स आप लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, कि आपका कोर्स कौन सा है, उसके मॉड्यूल्स कौन से हैं, उसके मॉड्यूल्स का हर मॉड्यूल के बारे में आपके माइंड में पता होना चाहिए आपको कि किस मॉड्यूल का क्या पर्पज़ है, आप वो पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, या अगर प्रैक्टिकल है तो आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि कोर्स मॉड्यूल के बारे में वो लाजमी पूछते हैं। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन होगा आपका यूनिवर्सिटी के बारे में। थोड़ा सा वो आपसे पूछेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, आपको यूनिवर्सिटी की लोकेशन का लाजमी पता होना चाहिए, किस सिटी में है, किन मेजर पॉइंट्स के बिटवीन में है, उसका पोस्ट कोड आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ रोहैम्पटन थी, तो मैं उसकी लोकेशन वगैरह देखता रहता था, तो मैंने उसको ये मुझसे उसने क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने उसका पोस्ट कोड भी उसको बताया था। और मैंने उसको ये भी बताया था कि ये हैमरस्मिथ और पुटने ब्रिज के सेंटर में रिचमंड एरिया है, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। और इवन कि उसने मुझसे ये भी पूछा था कि आपकी यूनिवर्सिटी का एरिया कितना है, तो मैंने उसे बताया था, जो कि मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, कि 54 एकड़ की यूनिवर्सिटी है। तो इस टाइप की चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आपके इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहा है उसको कह लेंगे श्योरिटी हो जाती है कि स्टूडेंट ने वाकई ही कह लेंगे इसको चीज़ों का पता है। यूनिवर्सिटी के बारे में जब वो आपसे पूछें तो आपने उसके अंदर आप ये बता सकते हो कि यहाँ ये कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी के। एलुमनाइज़ का आपको पता होना चाहिए कि जो पास आउट हुए हैं और वो कोई एक अच्छी पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा उसको पॉइंट ऑफ व्यू अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बारे में आप बता दो। ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हो। फिर आपसे यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है कि इस यूनिवर्सिटी की रेटिंग क्या है, तो आप उसको बता सकते हो कि यूनिवर्सिटी की जो रेटिंग है वो आप बड़ा इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आप उसको बता देंगे 2022 में उसकी ये रेटिंग थी, 2023 में 21 में ये रेटिंग थी, करंटली उसकी ये रेटिंग है। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटी की जो रेटिंग है वो बड़ी अच्छी है। फिर वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि, बल्कि कर नहीं सकता, करेगा, कि आपका जो कोर्स है जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी। तो आप इस क्वेश्चन का उसको ऐसे जवाब दोगे कि जब मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँगा तो मेरे पास ये स्किल्स होंगी, जो स्किल्स आपने अपने कोर्स में सीखी हैं, जो पढ़ा है आपने, आप स्किलफुल हो जाओगे तो आपको मार्केट के अंदर ये जॉब्स मिल सकती हैं। जैसे कि मैं अपने कोर्स का बता दूं कि मुझे उसने पूछा कि आपका कोर्स डिजिटल मार्केटिंग है, तो आफ्टर गेटिंग योर डिग्री व्हाट वुड यू डू। तो मैंने उसे बताया कि आफ्टर गेटिंग माई डिग्री आई एम इनेबल टू वर्क इन दिस कंपनीज़, और मैं एज ए SEO एक्सपर्ट काम कर सकता हूँ। डाटा एनालिटिक्स का मुझे आइडिया होगा, तो मैं डिजिटल एनालिटिक्स फॉर मार्केटर्स मैं ये जॉब कर सकता हूँ। मैं सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब कर सकता हूँ, मैं SEO एक्सपर्ट बन जाऊँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इसके साथ साथ वो आपसे ये भी पूछेगा कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं उनके बारे में हमें बताएं। तो जो आपने बैचलर्स किया हुआ है या आपकी जो भी प्रीवियस डिग्री थी आप उसके बारे में उसको बता सकते हो। ज़्यादा बताना की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप ज़्यादा बताओगे तो उसके अंदर से वो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन करेगा, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जो कैटेगरी नंबर 3 है उसमें उसने वही आपसे क्वेश्चन करने हैं जो आपने उनको चीज़ें बताई हैं, उसके अंदर से ही उसने छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। तो वो आपसे फिर वो चीज़ें क्या लेंगे, पूछेगा घुमा फिरा के। तो आपने उसको ऐसा कोई भी लूप होल क्रिएट नहीं करना। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर आपकी प्रीवियस डिग्री जो है वो लाइक आपने 2015 में की है और आप अप्लाई कर रहे हो 2023 में, तो ये जो 5-7 साल का 8 साल का गैप बन रहा है, तो इसको आपने कैसे जस्टिफाई करना है। अगर वो आपसे ये क्वेश्चन करता है कि आपकी प्रीवियस डिग्री तो इतनी पुरानी है, तो आप ये जो इतना लंबा पीरियड है इसको आप क्या करते रहे हो, तो आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से ये जस्टिफाई करना है कि ये जो मेरा टाइम पीरियड था इतने साल का, इसके अंदर मैं अपनी फ़ील्ड का काम करता रहा हूँ, या मैं ये जॉब करता रहा हूँ, और यहाँ पे मेरी ये जॉब डिस्क्रिप्शन थी। आपने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से उसके सामने एक्सप्लेन करना है, और अपने जो गैप है आपने उसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई करना है। और जब आप अप्लाई भी करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में या एम्बेसी में, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस भी साथ अटैच करना पड़ता है।
और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, जब वो आपसे ये पूछे ना कि आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपने कहीं और अप्लाई किया या जस्ट इसी स्पेसिफ़िक एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, तो आप ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको ये बता दो कि जस्ट मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, या आप उसको ये भी कह सकते हो कि मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की जो कोर्स डिस्क्रिप्शन थी, जो मॉड्यूल्स थे, वो मुझे बेहतर लगे थे दूसरी यूनिवर्सिटी से, और इसकी जो रेटिंग थी वो भी क्वाइट बेटर थी दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटी दी है। तो ये एक बड़ा अच्छा आंसर हो जाता है, क्योंकि कोर्स डिस्क्रिप्शन का जब आप उनसे जिक्र कर लोगे ना, तो वो एक बड़ी कह लें कि सॉलिड रीज़न बन जाती है कि आप ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हो। और एक चीज़ को कोशिश करनी है कि आपने रिपीट नहीं करना। लाइक ये अगर आप उसको जस्ट यही कहते रहोगे ना बार बार कि जी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी थी, मैं इस वजह से यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो इसको इस एक स्टेटमेंट को आप कितनी दफ़ा यूज़ कर लोगे। तो हर क्वेश्चन का आपने उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने अप्रोप्रिएट देना है, ठीक है। और जब आपसे वो ये पूछे कि आपने इस कोर्स के लिए यूके को ही क्यों चूज़ किया, आपने किसी और कंट्री को क्यों नहीं चूज़ किया, तो आप उसको ये बताओगे कि यूके की जो मास्टर की डिग्री है उसका जो टाइम फ्रेम है वो है 1 साल, और इसकी जो कॉस्ट थी वो अफोर्डेबल थी, इस वजह से मैंने इस यूके को चूज़ किया इस डिग्री के लिए। बाकी आप उसको ये भी बता सकते हो कि यूके की जो डिग्री है उसकी जो रिकग्निशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, और इस कोर्स की जो डिमांड है वो मेरी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जल्दी कंप्लीट करूँ और अपनी कंट्री आके जो भी मेरे गोल्स हैं मैं उनको अचीव करूँ। और उसके बाद कोर्स से रिलेटेड वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, कोर्स से रिलेटेड और चंद एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं। तो एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर योर कैरियर गोल्स। तो आपके जो अपने कैरियर गोल्स हैं आप उसको वो बता सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो मैं उसमें हेल्प कर देता हूँ। आपने अपने कोर्स से रिलेटेड ही उसको बताना है कि आपके क्या कैरियर गोल्स हैं। जस्ट लाइक कि आप उसको ये बताओगे कि जब मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब करूँगा। आपको उन कंपनीज़ के नाम आने चाहिए जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं, जिन कंपनीज़ में उस कोर्स के उस स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको वो कंपनीज़ का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आप अपनी कंट्री में बता दो कि मेरी कंट्री में ये फ़लानी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे ये जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब रोल पे उनको बंदे रिक्वायर होते हैं, ठीक है। तो आप उनको ये बता सकते हो कि यहाँ पे मैं जब ये डिग्री कर लूँगा मेरे पास ये स्किल्स होंगी तो मैं यहाँ पे जॉब करूँगा। तो इस क्वेश्चन को आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको आंसर करना है। आपके माइंड में चीज़ें होती हैं लेकिन उसको आपने आंसर बड़ा प्रॉपरली करना है, ठीक है। आपका जो वर्ड्स का चुनाव है वो बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, और ज़्यादा लेंथी बिल्कुल भी नहीं करना। 1 मिनट से ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जब आप ज़्यादा लंबा करोगे तो वो मे भी आपसे कह लो कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिसको वो आपको बाद में डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि हुआ ये कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो कुछ और स्टूडेंट्स भी थे हमारे साथ, जूम पे हो रहा था, तो हम उनकी बातें सुन रहे थे। एक स्टूडेंट ने ये कहा कि मेरे फादर का बिज़नेस है वो बहुत अच्छा है, तो मैं जाना चाह रहा हूँ, बाहर जाना चाह रहा हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये स्किल करूँगा और वापस आके अपने फादर का ही बिज़नेस करूँगा। तो उसने वहाँ पे उसको ये क्वेश्चन कर दिया कि जब आपने अपने फादर का ही बिज़नेस करना है तो आपको ये वाली डिग्री करने की क्या ज़रूरत है। आपके फादर का बिज़नेस कोई और है और आपकी डिग्री कोई और है, तो फिर आप क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो और 1-1.5 साल आप यूके जाओगे तो पीछे से आपके फादर का बिज़नेस कौन देखेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका मैंने बताया आपको कि आपने टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं आप उसको पॉइंट्स में लिख लो अपने पास कि आप ऐसे उसको आंसर करोगे। और अब लास्ट चीज़ आ जाती है जो मैंने लास्ट कैटेगरी थी, जिसमें आपके वो ऑन द स्पॉट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। लाइक यूके आप जा रहे हो तो यूके की जो लिविंग कॉस्ट है वो कितनी है पर मंथ की, तो आपको वो आइडिया होना चाहिए कि तकरीबन आपकी जो पर एनम है वो 12,000 आई थिंक 6 पाउंड है। जब मैं आया था तो 12,000 6 पाउंड थी जो आपकी लिविंग कॉस्ट थी पर एनम। और आपकी वीज़ा चार्जेस हैं वो कितने हैं, तो आई थिंक वो 363 पाउंड्स थे। और आपकी नेशनल इंश्योरेंस है वो कितनी आपकी लगेगी, तो ये। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो ये है कि आप जब एयरपोर्ट पे लैंड करोगे तो आपको वहाँ पे पिक कौन करेगा। अच्छा, आपने जो पिक कर लिया उसने तो वो आपके क्या लगते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है कि वो आपसे पूछें। और एक स्टूडेंट से उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था कि एयरपोर्ट से आपकी यूनिवर्सिटी का कितना डिफरेंस है,
तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप उनको ये बता रहे हो कि जी मेरी अकोमोडेशन ये है। आपको अकोमोडेशन का आपने जब उनको बताया कि मेरी अकोमोडेशन मैं बुक कर चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में है या मेरी कोई प्राइवेट अकोमोडेशन होगी, तो ये चीज़ें भी आपके माइंड में होनी चाहिए। और जो भी आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ले रहे हो, अगर ले रहे हो या नहीं भी ले रहे, तो आपने जो भी अकोमोडेशन आप बुक कर रहे हो या आपने करनी है, उसकी आपको डिटेल में कह लो कि आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ना, वो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से गैदर करनी है, ठीक है। कुछ तो अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको कह लो कि इस इंटरव्यू की प्रॉपर तैयारी करवा देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो आपको ख़ुद थोड़ी सी कह लो कि स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आपने वेबसाइट को जाना है, उसको अच्छे तरीके से कह लो कि आपने स्क्रॉल करो, जितने भी टैब्स हैं उन सबको देखो और अपने पॉइंट्स आप लिखते जाओ एक पेपर पे, और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो यार ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल भी आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट का या स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर पूछना है मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरी आईडी मेंशन है, या आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। तो यार मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।